आपको पता है कि जब भी हम निबंध और नाटक या फिर हम जब निबंध और आलोचना विधा को याद करते हैं, तो फ्रेंड्स वहाँ पर एक बेनिफिट ये हमें मिलता है कि जो निबंध है, निबंध की रचनाएँ हैं, आपको पता है वही आलोचना विधा की भी रचनाएँ हैं, है ना? मैं थोड़ा-सा शॉर्ट में बताना चाहूँगी, कल हमारे एक मित्र हैं जिनका कमेंट आया था मुझे कि मैम आप बताइए कि भारतीय युग को हम ट्री के माध्यम से कैसे समझें? तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए कि ट्री के माध्यम से आप कैसे समझें, किस प्रकार आप ट्री बनाकर भी इसको कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसकी जल्दी वीडियो में लेकर आऊँगी इसके लिए, लेकिन मैं आप थोड़ा-सा आपको बता देना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स आप ध्यान से पढ़ें किनकी रचनाएँ, रामविलास शर्मा की हो गई, डॉक्टर नगेंद्र की हो गई, नंदुलाल वाजपेयी जी की हो गई, आचार्य शुक्ल की हो गई, डॉक्टर गुलाब रॉय रॉय की हो गई और राम स्वरूप सुरवेदी की हो गई, अगजेय जी की हो गई। कुछ और निबंधकार ऐसे हैं जिनकी आलोचनात्मक कृतियां भी अक्सर पूछ जाती हैं, है ना? तो मैं चाहती हूँ कि आप जब आलोचना विधा को पढ़ रहे होते हैं या आप जब आपने निबंध पढ़ा है, तो निबंध के साथ साथ ही आपको करना क्या है कि आपको हाईलाइट करना है जिनके आलोचनाएं भी सेम निबंध की तरह ही हैं, ठीक है? क्योंकि उन्हीं निबंध का पहले देखो इन्होंने निबंध लिखा है, इसके बाद इन्होंने आलोचना लिखा है। आप ये बात बिल्कुल याद रखना, गौर से आप याद कर लो, ठीक है? ना कि इन्होंने पहले आलोचना लिखा है, ठीक है? निबंध को इन्होंने आलोचना का रूप दिया है, तो मुझे लगा कि ये बात तो मेरे सभी मित्रों को पता है, लेकिन मुझे थोड़ा-सा ये बताना चाहिए उनको कि बहुत बेनिफिट होगा आपको तब, आपका निबंध भी याद होता होता चला जाएगा और आपका आलोचना भी याद होगा। लेकिन कहीं-कहीं पर आप ये भी याद रखना कि प्रकाशन वर्ष फ्रेंड्स अलग-अलग हैं। सभी का नहीं है, सभी का तो कुछ का तो मैंने देखा सेम है, बट किसी-किसी का हमने देखा है, एनालाइज़ किया है, तो उनका जो प्रकाशन वर्ष है, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो आप एक काम करो जब आप निबंध पढ़ रहे हैं, तो हाइलाइट करो किसी अलग पेन से, अलग कोई रेड कलर हो, कोई ब्लू कलर, कोई स्केच कलर आप ले लो, उसे हाइलाइट करके आप ये करो कि ये माइंड में रखना कि इनकी ये आलोचनाएँ भी हैं, है ना? बस यही बताना था। तो बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी करते रहें। मैं जल्द ही ट्री के माध्यम से हिंदी साहित्य की जो सभी रचनाएँ हैं, ट्री के माध्यम से आपको समझाने वाली हूँ कि किस तरह हमको याद करेंगे, है ना? क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट मेरे पास आ चुके हैं रचनाओं को लेकर कि मैम रचनाएँ याद नहीं हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा है तो कैसे इनको याद करें? तो आप निश्चिंत रहें, मैं बहुत जल्दी ऐसी वीडियो लेकर आऊँगी और जो 500 प्रश्नोत्तरी हमारे माध्यम से की जा रही है, चाहे उसकी रिकॉर्डेड क्लास आए, चाहे उसका लाइव क्लास आए, आप उनको ज़रूर देखें, उनको नोट्स बनाते चले जाएँ। हो सकता है मैं आपको उनको प्रश्नों को टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगी। ओके? तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य सेंड किया करें।